नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में झंडा फहराएंगे। देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन कौन से मंत्री कहां-कहां पर झंडा फहराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हर साल की भांति हर्षोल्लास, जोश और उत्साह के साथ आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में झंडा फहराएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कौन कौन से मुख्यमंत्री कहां-कहां झंडारोहण करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में झंडा फहराएंगे। गृह मंत्री अनिल विज थानेसर में ध्वजारोहण करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करनाल में झंडा फहराएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नूह में ध्वजारोहण करेंगे। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भिवानी में ध्वजारोहण करेंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल सोनीपत में ध्वजारोहण करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अंबाला सिटी में झंडा फहराएंगे। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता कैथल में ध्वजारोहण करेंगे। जिंद में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रणवीर गंगवा पानीपत में झंडा फहराएंगे। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर में ध्वजारोहण करेंगे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक जगाधरी में ध्वजारोहण करेंगे। फरीदाबाद में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह झंडा फहराएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल में ध्वजारोहण करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी में झंडा फहराएंगे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह चरखी दादरी में ध्वजारोहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर डीपी वत्स टोहाना में ध्वजारोहण करेंगे। चौधरी विजेंद्र सिंह हांसी में झंडा फहराएंगे। अरविंद शर्मा बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। नायब सैनी शहबाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। कृष्णलाल पवार नारनौल में झंडा फहराएंगे। संजय भाटिया समलखा में ध्वजारोहण करेंगे।
रामचंद्र जांगड़ा महम में ध्वजारोहण करेंगे। सुनीता दुग्गल सिरसा में ध्वजारोहण करेंगी। रमेश चंद्र कौशिक गोहाना में ध्वजारोहण करेंगे। तो 15 अगस्त की शाम को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का ही नतीजा है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान कायम कर रहा है। इन सबकी बानगी तब देखने को मिले जब देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में जिला नूह ने डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते आज हरियाणा के नाम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इन सबकी बानगी तब देखने को मिले जब आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिला नूह की डेल्टा रैंकिंग में तीसरे पायदान से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कृषि और जल संसाधन में बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को लाभ देना है। मुख्यमंत्री के प्रयासों के चलते प्रदेश का जिला नूह आज दूसरे स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि आकांक्षी जिलों के अन्य पैरामीटर पर भी जिला की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। तो आइए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची हुई जारी। सूची में जिला नूह ने हासिल किया दूसरा स्थान। डेल्टा रैंकिंग तीसरे पायदान से दूसरे नंबर पर पहुंचा। जिला कार्यक्रम के तहत जिला नूह ने दूसरा स्थान बनाया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण का लाभ देना, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन में बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। कृषि एवं जल संसाधन में नूह जिला ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नूह जिला का स्कोर 26.2 से बढ़कर 30.7 पहुंचा है। स्वास्थ्य एवं पोषण में जिला की रैंकिंग दूसरे स्थान पर है, जिसका स्कोर 64.9 से बढ़कर 71.3 पहुंचा है। अन्य विभागों की रैंकिंग भी दूसरे स्थान पर पहुंचा है। वहीं नीति आयोग की ओर से देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई थी, जिसमें लगभग 87 पैरामीटर तय किए गए थे। इनमें ड्रॉप आउट, संस्थागत डिलीवरी, सिंचाई, कृषि, सेहत सहित अन्य विभागों के बहुत से काम थे, जिन पर सुधार करने की जरूरत थी। इसी में से नूह जिला लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है, जहां जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिले को पिछड़े जिलों की सूची से बाहर निकालने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आज इस जिला के नागरिकों की जागरूकता और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का ही नतीजा है कि नूह जिला पूरे देश में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीम के सदस्यों को बधाई दी है। वहीं बैठक में बताया गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कृषि और जल संसाधन में बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को इनका लाभ देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने अर्थात सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम फलती फूलती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने के संबंध में लोगों की क्षमता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना इस कार्यक्रम की विशिष्ट क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा और हरियाणा वासियों के खुशहाली और समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त अभियान के तहत आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम के पोस्टर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत स्टेट और जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार की ओर से आरंभ किए गए नशा मुक्त अभियान के तहत आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम के पोस्टर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के तहत स्टेट टास्क फोर्स के गठन के संबंध में कहा कि जल्द ही स्टेट टास्क फोर्स का राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर गठन किया जाएगा। इसमें साधु संतों, सामाजिक संस्थाओं, पुलिस, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ नशे के खात्मे में कार्य करने के इच्छुक लोगों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से नशा मुक्ति दिवस 26 जून 2023 को राज्य स्तरीय नशा मुक्त अभियान का आरंभ किया गया था। नशा मुक्ति के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार सामाजिक संस्थाओं को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगी। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने पोस्टर का लोकार्पण किया और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही गतिविधियों के लिए विश्व शिक्षा निकेतन और सनराइज ग्लोबल फाउंडेशन और करुणा वेलफेयर ट्रस्ट के प्रयासों की प्रशंसा की। विश्व शिक्षा निकेतन की अध्यक्ष डॉक्टर साध्वी अमृता दीदी, सनराइजर ग्लोबल फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनेंद्र वशिष्ठ, करुणा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीषा चौधरी ने मुख्यमंत्री को बताया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन देश भर में करवाया जाएगा। प्रतियोगिता का समापन विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की ओष्ठी जवाहर यादव, ब्लू बर्ड स्कूल के निदेशक विभू भटनागर, सनराइज ग्लोबल फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनेंद्र वशिष्ठ, करुणा वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष मनीषा चौधरी, मनदीप सिंह उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कैदियों को विशेष छूट देने का ऐलान किया है। दरअसल 15 अगस्त के अवसर पर 43 कैदियों को विशेष छूट देते हुए रिहा करने का यहां पर निर्णय लिया गया है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 7 कैदियों को ये छूट मिलेगा, जिन्होंने बिना छूट के अपनी वास्तविक सजा का 50% पूरा किया है। वास्तविक सजा अवधि में से बिना छूट के 2/3 या फिर 66% तक की सजा पूरी कर ली है, उनके भी सजा को कम कर दिया गया है। ऐसे 33 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छूट देने का यहां पर लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने तीज के त्योहार पर विशेष पहल की शुरुआत की है। उमंग उल्लास से भरा तीज के त्योहार को हरियाणा सरकार ने धूमधाम से मनाने का फैसला लिया। इस बार तीज उत्सव 19 अगस्त को पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल तीज त्योहार के मौके पर महिलाओं के लिए प्रदेश में विशेष इंतजाम करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने इस वर्ष भी तीज उत्सव को और अधिक भव्य बनाने का निर्णय लिया है। इस बार तीज उत्सव 19 अगस्त को पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में भव्य तरीके से ही आयोजित करने का फैसला लिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उन 101 महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है। आपको बता दें कि इस बार तीज कार्यक्रम की खासियत ये रहेगी कि हरियाणा के हर एक जिले से महिलाओं को बुलाया जाएगा। उन जिलों की पहचान के लिए अलग अलग जिलों को अलग अलग कलर को कोड दिया जाएगा, ताकि उस जिला से आने वाली महिलाएं उस कलर की चुनरी और उस कलर का रुमाल हाथ पर बांध कर आए, जिससे उस जिला की पहचान हो सके। तीज उत्सव के दौरान प्रदेश के कई स्वयं सहायता समूहों की ओर से शानदार प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, DRDA के स्वयं सहायता समूह और हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं द्वारा लगाई जाएगी। पुरातत्व विभाग हरियाणा की ओर से भी प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाई जाएगी।
जो कि हरियाणवी धरोहर पर आधारित होगी। तीज उत्सव को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं खेल विभाग द्वारा करवाई जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और उन महाविद्यालयों की टीमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगी, जिनकी टीमें युवा उत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, मुख्यमंत्री की ओर से ये पहल की गई है। तो आपको बता दें कि इसमें कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम क्षरण और कम बिजली उपयोग शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कीटनाशकों के उपयोग को हटाने के आसपास के पक्षियों और जानवरों के साथ साथ खेती के पास रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार प्रदेशवासी खुशहाल नजर आ रहे हैं, किसान भी खुशहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस पहल के जरिए कई योजनाओं पर काम करते हैं। प्राकृतिक खेत तरीके पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होगा। तो आपको बता दें कि इसमें कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम क्षरण और कम बिजली उपयोग शामिल है। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस पहल के जरिए कई योजनाओं पर काम करते हैं। प्राकृतिक खेत तरीके पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होगा। तो आपको बता दें कि इसमें कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम क्षरण और कम बिजली उपयोग शामिल है। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल निरंतर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से राशन डिपो के आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। राशन डिपो के आवेदन की यहां पर तिथि बढ़ा दी गई है। अब 14 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार राशन डिपो को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि इस पहल से गरीब जरूरतमंदों के फायदा पहुंच पाए। तो वहीं आपको बता दें कि इस डिपो पर लगातार किस तरह से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाई जा रही है, जिससे आगे भी इस तिथि का फायदा लोग उठा सकें। राशन डिपो को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। राशन डिपो के आवेदन की यहां पर तिथि बढ़ा दी गई है। अब 14 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार राशन डिपो को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि इस पहल से गरीब जरूरतमंदों के फायदा पहुंच पाए। तो वहीं आपको बता दें कि इस डिपो पर लगातार किस तरह से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाई जा रही है, जिससे आगे भी इस तिथि का फायदा लोग उठा सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हरियाणा के लोगों को निरंतर लाभ मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हरियाणा के 1.26 करोड़ लोगों को अगस्त माह में आवंटित किया जा रहा है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति महीने यहां पर लाभ मिलता है। निःशुल्क खाद्यान्न की यहां पर सामग्री की गई है। तो हरियाणा के 1.26 करोड़ लोगों को अगस्त महीने में आवंटित किया जाएगा। प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के विकास के राह पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का दूरगामी सोच की वजह से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हरियाणा के 1.26 करोड़ लोगों को अगस्त माह में आवंटित किया जा रहा है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति महीने यहां पर लाभ मिलता है। निःशुल्क खाद्यान्न की यहां पर सामग्री की गई है। तो हरियाणा के 1.26 करोड़ लोगों को अगस्त महीने में आवंटित किया जाएगा। प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के विकास के राह पर अग्रसर हो रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हूँ, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार बेटी के कन्यादान के लिए कितनी राशि देती है। इसका सही जवाब है बी, 71,000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से राजीव सोनी। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अरशद हुसैन, जो कि मेवात से एबीपीओ के पद पर काबिज है। सुनिए। वैन का जो मकसद है वो ये है कि जो नगीना ब्लॉक में जो किसानों की सब्जी है ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच जाए, ताज़ा सब्जी, और रीजनेबल रेट पे वहां पहुंच जाए। तो यही इसका मकसद है। जो बिचौलिया जो आड़ती के पास जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, बहुत सारे खर्चे हैं, वो खर्चे को ख़त्म करके और किसान की सब्जी डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच जाए, बस यही मकसद है इसका। और ये जो पहल है नुहू कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नगीना ब्लॉक में, जो कि 10,000 FPO बनाने का एक परियोजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड गुड़गांव के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पहला कार्यक्रम है बेचने का, किसी प्रोडक्ट को बेचने का, और वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। हाँ, ये हमारी कोशिश रही है कि जैसे टमाटर का आज बहुत मारा मारी है, टमाटर बहुत महंगा है, तो उसका यही कारण है कि टमाटर दूसरी जगह से आ रहा है, बिचौलिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आड़ती, बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं। जबकि अगर दूसरी जगह से भी टमाटर अभी मेवात में फ़िलहाल है नहीं, लेकिन दूसरी जगह से भी आ रहा है तो उसका रेट बहुत सस्ता आ रहा है वहाँ से, इतना नहीं है 200 रुपये किलो के जैसे बात है। और दूसरी सब्जियां हैं जैसे मेवात में जो पैदा घिया है, करेला है, भिंडी है, ठीक है, दूसरी जो हरी सब्जियाँ आ रही हैं, प्याज है, तो वो दिल्ली में जाके बहुत महंगी हो जाती हैं। और इससे महंगाई, जो सब्जी की महंगाई होगी वो बहुत नियंत्रण होगी, इससे बहुत काबू हो जाएगा इस साल। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मातृत्व वंदना योजना कब शुरू की गई थी। ए 4 जनवरी 2019, बी 1 जनवरी 2017, सी 6 जनवरी 2015, डी 3 जनवरी 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तभी प्रदेश विकास के पद पर तेजी से दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।